हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, एज यूजुअल ये हैं हमारे गोल्ड के वीकली एनालिसिस। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग गोल्ड को कवर करेंगे। और याद रहे, ये हमारे पास गोल्ड का या फिर गोल्ड की वीडियो का पहला पार्ट है, क्योंकि इस टाइम जो हमारे पास मार्केट के सिनेरियोज चल रहे हैं, वॉर के जो पर्सपेक्टिव से जो सिनेरियोज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनकी तरफ जो है वो तवज्जो रखते हुए, ये सिनेरियो या फिर ये जो एक पैटर्न है वो डेवलप किया गया है। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा संडे वाले दिन। संडे इवनिंग में आपके पास जो सेकंड पार्ट है वो इसका शेयर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग टू दी पॉइंट पिक्चर की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास जनरल एनालिसिस है और बाकी साथ साथ देखेंगे। और ये जो आपके पास पिक्चर है, ये संडे वाले दिन जब बीटीसी की वीडियो आएगी तो उसमें कुछ लेवल जो इंपॉर्टेंट होंगे ओवर वीकेंड के, जो क्या कहते होते हैं सिनेरियोज हैं, उनके पर्सपेक्टिव से। जैसे अभी ग्राउंड इन्वेजन की बात की जा रही है यूएसए की तरफ से, तो ओवर वीकेंड माइट भी हमें कोई ऐसी कोई सरप्राइजिंग या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ जिसे हम लोग कह सकते हैं कि हमें जो है वो देखने को या फिर फेस करने को मिल जाए। अच्छा जी, यहाँ पे बात करते हैं गोल्ड की मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गोल्ड आपका फिलहाल बुलिश है। गोल्ड फिलहाल बेरिश किसी भी एंगल से नज़र नहीं आता। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि लेट्स सपोज मार्केट जो है वो क्या बिहेवियर करने जा रही है, या फिर मार्केट क्या जो है वो गोल्ड के पर्सपेक्टिव से एक डिसीजन हमें या फिर कुछ सिनेरियोज दिखाने जा रही है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट आपकी फिलहाल अपवर्ड ही जाएगी। अब अपवर्ड से क्या मुराद है कि मार्केट ने भी ऑल टाइम हाई हमारे पास टैप नहीं किया। ऑल टाइम हाई के बाद हमारे पास क्या है कि मार्केट आपकी यहाँ से फर्दर जो है वो एक मजीद ऑल टाइम हाई भी लगाने के लिए जा सकती है। और राइट नो हमारे पास जैसे हमारे पास मंथली कैंडल का जो बिहेवियर देखने को मिल रहा है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास वही बात है, मंथली कैंडल की जो हम लोग फाइनल चीज़ें जो डिसाइड करेंगे वो तो ऑफकोर्स क्लोजिंग के बाद ही करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो पिक्चर दिखाई जा रही है, ये हमारे पास माइट भी आने वाले महीनों की वन कैंडल से रिट्रेसमेंट भी हो सकती है। अच्छा, इसके बाद हम लोग ज़रा एक नज़र वीकली टाइम फ्रेम पे डालते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आते हैं ना, तो वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे क्या है कि वीकली टाइम फ्रेम की जो या फिर वीक की जो कैंडल है, वीकली कैंडल जिसे हम लोग कहते हैं, वो बड़ी बेहतरीन तरीके की क्लोज हुई है। अब ये तो आप लोगों को कोई शक व शुबात नहीं होना चाहिए कि आरएसआई जो है वो आप लोगों के पास आई भी है और आरएसआई सारे गिले शिकवे भी पूरे कर गई है। अब ये मैं आरएसआई की जो रिट्रेसमेंट आई है उसकी बात कर रहा हूँ, कि जो लोग ये सोच रहे थे या फिर जिनके ज़हन में ये ख़यालात चल रहे थे कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डाइवर्जेंस डेवलप हुई है, तो वो मार्केट अभी तक उतना मूवमेंट क्यों नहीं देखी गई है। तो मार्केट तकरीबन हमें कोई ज़्यादा नहीं, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। सब चीज़ें ज़रा कैंडल के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग क्या कहते होते हैं उसे, वो करते हैं ना, डिस्कस कर लें, तो हमारे पास क्या पिक्चर है कि मार्केट यहाँ पे आप लोगों को क्या सिनेरियो दे रही है कि मार्केट आप लोगों को यहाँ पे 11,000 पिप का जो सिनेरियो है, या फिर जो 11,000 पिप का जो साइकिल है, वो मार्केट आप लोगों को यहाँ पे प्ले करवा के गई है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्दर जो पिक्चर्स बनेंगी वो क्या बनेंगी, कि गोल्ड आपका फिलहाल डिप से बाय में जाने के मूड में ही है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास क्या पिक्चर है या फिर क्या सिनेरियो है, तो उसको हम लोग ज़रा कुछ इस तरीके के साथ मैनेज और मेंटेन करेंगे कि हमारे पास रिमेन 2 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक, और कुछ जगहों पे ये 3 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक की टोन भी दे रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे चूंकि करंट फीड की बात कर रहे हैं, तो 2 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक की पिक्चर के साथ जाएंगे। और जैसा मैंने अभी आप लोगों के साथ जो है वो पॉइंट शेयर किए कि मार्केट आप लोगों की यहाँ पे क्या कर रही है, मार्केट आप लोगों की जो है वो तकरीबन 11,000 प्लस पिप के जो एक आरएसआई डाइवर्जेंस बेस्ड रिट्रेसमेंट है वो मार्केट दे के गई है। अब आरएसआई क्या है, इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है, और ये आपको पता होना चाहिए अगर आपने एक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में लॉन्गर टर्म के लिए बैठना है। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम की जो पिक्चर है वो कुछ ऐसा सिनेरियो दिखा रही है कि जैसे मार्केट जो है वो हमारे पास नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में बुलिश रहने वाली है, या फिर मार्केट हमें कुछ ऐसा सिनेरियो जो है वो दिखा सकती है। और यहाँ पे मार्केट आपकी क्या कर रही है, वन कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अंदर मार्केट क्लोजिंग दे गई है। आज की जो हमारे पास जो इस वीक की जो कैंडल थी, जो कि आज अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्लोज हुई है, वो हमें यहाँ पे क्या है कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो क्या कर गई है, मार्केट आप लोगों को सारे के सारे सिनेरियोज जो है वो प्रोवाइड कर गई है। किस पर्सपेक्टिव से, बुलिश रिवर्सल के पर्सपेक्टिव से, या फिर एक कॉन्टिन्यूशन पर्सपेक्टिव से भी आप लोग कह सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग एक जनरल आउटलुक निकालते हैं, वीकली टाइम फ्रेम आपका जो है वो फिलहाल बुलिश बैठा हुआ है। मोमेंटम आपका जो है बड़ा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का ना बैठा हुआ है, बाय साइड की बात हो रही है। और ट्रेंड लाइन की वही बात है, हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रेंड लाइन थी बेसिकली। एक का तो मार्केट ने यहाँ पे हमें ब्रेक डाउन दिया, लेकिन वही बात है कि मार्केट उसका फ्लिप मोड भी टैप करने के लिए जा रही है। अब अगर मार्केट इसको अपर जो हमारे पास ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट उसको अगेन ब्रेक इन करती है, तो यकीनन आपकी जो मार्केट है वो यहाँ से फर्दर अपसाइड पर ही जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग चला चर्चा कर लें डेली के टाइम फ्रेम की,
तो डेली का टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, आए ज़रा उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखें, डेली के टाइम फ्रेम में वैसे तो हम लोग पूरा हफ्ता चर्चा करते आए हैं, पूरा हफ्ता चीज़ों को समझते आए हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डेली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो मार्केट ने यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोगों के पास एक हॉट फेवरेट जो चार्ट था, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया, जो कि हम लोगों ने जिसकी बार बार चर्चा भी की है, वो हमारे पास ये वाला है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, सॉरी डेली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, मार्केट ने यहाँ पे 38.2% का जो लेवल है उसको टैप किया, विच इज सेट अराउंड 4600 साइकोलॉजिकल डिजिट। अब यहाँ पे मार्केट आपकी 50% के लेवल तक जाना चाह रही है, 4758, और हम लोग यहाँ पे किस लेवल को नज़र में रख के बैठे हुए हैं, 4800 का जो साइकोलॉजिकल डिजिट है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट आपकी 4800 के साइकोलॉजिकल डिजिट तक एज सुन एज चली जानी चाहिए। अब वही बात है कि, और ये वो लेवल है जो आप लोगों को लास्ट वीक के एनालिसिस में ही बताया था। पूरा हफ्ता मार्केट आप लोगों को डिप से बाय, डिप से बाय, डिप से बाय के सिनेरियोज देती रही है, एंड आई होप कि आप लोगों ने चीज़ों को एंजॉय भी किया हो। एज वेल एज इसी जगह पे हमारे पास D1 के टाइम फ्रेम में क्या बन रही है, डाइवर्जेंस। हमारे पास क्या बन रही है, डाइवर्जेंस। RSI डाइवर्जेंस की बात हो रही है। अगर हम लोग इसको लाइन चार्ट पे लेके जाते हैं, तो लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग भी बड़ी बेहतरीन डाइवर्जेंस की एक रिवर्सल बन रही है। अब ये एक सेपरेट पॉइंट है कि ये एक फ्रैक्टल पॉइंट या फिर ऑर्डर ब्लॉक में डेवलपमेंट लेता है या नहीं लेता, लेकिन अभी तक के लिए जो पिक्चर देखी जा रही है वो यहाँ से मार्केट की अपवर्ड कंटिन्यूएशन की पिक्चर ही देखी जा रही है कि मार्केट कुछ ऐसा सिनेरियो में प्ले करे। क्योंकि याद रहे, इस सारे के सारे सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, बाय द डिप वाला जो सिनेरियो है उसको फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, बाय द डिप। और ये वही डिप है जो आप लोगों के पास 4100 के डिजिट पर भी लगी। यहाँ पे आप लोगों को वही बात है, जिन्होंने लॉन्गर टर्म बैठना है, चाहे वो फिजिकल वाले हैं चाहे वो वर्चुअल वाले हैं, उन लोगों को मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे मार्केट की जो रैली है, जो एक बाउंस बैक रैली है, जो एक रिवर्सल रैली है, उसको आप लोगों को यहाँ पे ज्वाइन कर लेना चाहिए था। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास क्या पिक्चर है, अब D1 के परस्पेक्टिव से मार्केट हमारे पास क्या पिक्चर लेके आती है कि D1 के परस्पेक्टिव से मार्केट आप लोगों की क्या है, इस जो रिट्रेसमेंट है इसके अंदर अंदर प्ले कर रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि हमारे पास क्या सिनेरियो, तो मार्केट आपकी सो फॉर कुछ इस सिनेरियो या फिर इस सारे के सारे पॉइंट के अंदर कुछ, या फिर एक ये जो एक हमारे पास एक बड़ा मेजर सा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, मार्केट कुछ इस सारे के सारे सिनेरियो के साथ क्या कर रही है, फुलफिल करती हुई चल रही है। और यहाँ से अगर मार्केट को अपसाइड में निकलना, अब यहाँ से कहाँ की बात हो रही है, इस एरिया की बात हो रही है। मार्केट आपकी जो है वो वही बात है, 4600 का जो साइकोलॉजिकल डिजिट है, इससे ऊपर ऊपर मार्केट को सस्टेनेबिलिटी हर हाल में चाहिए। अगर मार्केट आपकी 4600 से ऊपर ऊपर सस्टेन हो जाती है, लेट सपोज अगर हम लोग कहते हैं कि मार्केट आपकी जो है वो कुछ ये हमारे पास लेट सपोज 4600 को मार्केट ब्रेक इन करे, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट दे, तो फिर हमारे पास ये बड़ी बेहतरीन एक बाइंग जो है ना, अगेन ऑल टाइम हाई की तरफ निकलती है। और आने वाले टाइम में तो वही बात है कि जैसे हम लोग डिप से बाय एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिलहाल मार्केट यहाँ पे बाय साइड पर ही देखी जा रही है। तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये बड़ी क्लियर सी डायग्राम है। इसके बाद ज़रा चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे। बाकी जो सिनेरियोज होंगे, कुछ चीज़ अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम लोग फिर ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस कर लेंगे, चाहे वो लाइव की हो, चाहे वो एनालिसिस वाली हो, चाहे वो किसी अदर जो सिंबल है उसके एनालिसिस ही क्यों ना हो। H4 पे जब हम लोग आते हैं, तो H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट थोड़ा सा डरा रही है। अब ये बेसिकली जब हम लोग टाइम फ्रेम जब डिस्कस कर रहे हैं ना, तो सारे टाइम फ्रेम मैं इसीलिए साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है ना मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहें। क्योंकि इस टाइम याद रहे, इस टाइम आपका गोल्ड सेफ हेवन एसेट नहीं है। गोल्ड आपका सेफ हेवन एसेट नहीं है। इस टाइम आपका US ऑयल सेफ हेवन एसेट बना हुआ है। तो ये जो सारी की सारी पिक्चर है, इस चीज़ को भी आप लोगों को माइंड में रखते हुए चलना है। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बड़ी बेहतरीन तरीके की मेंटेन होती हुई आ रही है। अब यहाँ पे बेसिकली 2 से 3 ट्रेंड लाइन्स हैं जो कि मार्केट बड़ी बेहतर तरीके से जिनको मैनेज कर रही है। लेकिन हम लोग फिलहाल इसी वाली के साथ जाएंगे, ज़्यादा कहानी को उलझाएंगे नहीं या कहानी में ज़्यादा उलझेंगे नहीं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो हमारे पास मार्केट क्या कर रही है, ये SPR की पिक्चर प्रोवाइड कर रही है। अब ये जो SPR की जो पिक्चर है ना, ये बड़ी भयानक पिक्चर है। ये अगर मार्केट वही बात है कि 4800 तक आ जाती है, तो फिर हमारे पास क्या पिक्चर है कि मार्केट आपकी 4800 पे आके अगेन जो है वो यहाँ से सेल हो, और फिर मार्केट आपकी जो रीसेंट लो है वो टैप करने के लिए आए, या फिर मार्केट 4800 का ब्रेकआउट करे एंड देन मार्केट आपकी अपवर्ड जाए। ये एक सेपरेट पिक्चर है और ये एक बाद वाली पिक्चर है, इसीलिए इस पर ज़्यादा अभी फोकस, या फिर ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें उलझेंगे नहीं, या फिर उलझाव का शिकार नहीं इसको होने देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या पिक्चर बन रही है कि जब हम लोग H4 के टाइम फ्रेम पे आते हैं ना, तो H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे क्या कहती है कि आपके पास यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग बन रहा है। ये बड़ा खतरनाक साइन है। जहाँ पे हम लोगों को मार्केट में सीनियर टाइम फ्रेम रिवर्सल दिखा रहे हैं ना, वहाँ पे ये वाला जो टाइम फ्रेम है ना, H4 का टाइम फ्रेम, ये थोड़ा सा डरा रहा है। ये ऐसा सिनेरियो दे रहा है कि मार्केट माइट भी आप लोगों की एक दफ़ा 3800 तक विजिट करने के लिए जा सकती है।
और ये जो सारे के सारे सिनेरियोज़ हैं, इन सारे के सारे सिनेरियोज़ में आप लोगों ने ज़रा थोड़ी-सी केयर लेनी है। केयर किस सेंस में लेनी है कि आपको एक तो आरएसआई की रिवर्सल पकड़नी आनी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि मार्केट अगर आपकी ये वाला लो ब्रेक करती है या फिर मार्केट आपकी 4K का लेवल डाउन साइड के लिए ब्रेक डाउन करती है, तो आप लोगों को ज़रा मोहतात होकर सब चीज़ों को फुलफ़िल करना है। क्योंकि ये नहीं हो कि हम लोग बाय का ज़ेन बना के बैठे हैं और मार्केट फर्दर डिप लेने के लिए चली जाए। तो येस, हम लोग ये कह सकते हैं कि जी D1 पे हमारे पास रिवर्सल का कुछ एविडेंस आया है। हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने कुछ रिवर्सल की कुछ रिवर्सल के लिए एक ग्रीन सिग्नल दिया है। लेकिन H4 में जो है ना ज़रा मामलात हमारे पास दो तरफ़ा चल रहे हैं। और H4 में मार्केट आपकी वही बात है कि अगर 4800 से ऊपर मार्केट जाएगी तो हम लोग कुछ इसको बुलिश कंसीडर करेंगे टुवर्ड्स 5000, 5300 एंड 5600 ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पिक्चर बन रही है कि मार्केट हमें फिलहाल क्या है कि H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक ब्रेकआउट वाली पिक्चर मार्केट हमें दिखा रही है। और एज वेल एज आप लोगों को ये भी मैं बताता चलूँगा, यहाँ पे आप लोगों के पास 3 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब ये जो 3 कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, रिट्रेसमेंट पैटर्न कह लें, ये बड़ा खतरनाक है। इससे ऊपर मार्केट आपकी गोल्ड निकलेगा और गोल्ड ने यहाँ पे सेम इसी जगह पे अगर आप लोग एक चीज़ नोट करें तो गोल्ड ने जो 4600 का जो हमारे पास लेवल टैप किया हुआ है, वो भी इन्हीं कैंडलस्टिक के बाउंड्रीज पे किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पिक्चर है कि मार्केट आपकी 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये जो 3 कैंडलस्टिक एक ऑर्डर ब्लॉक है, 3 कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यहाँ पे मार्केट हम रिटेलर्स को थोड़ा-सा टफ टाइम दे सकती है। बाकी रह गई बात यहाँ से मार्केट क्या करना चाह रही है, फिलहाल मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन तो दी है। मार्केट यहाँ पे ये वाला ब्रेकआउट भी तैयार कर रही है। क्योंकि एक चार्ट जो होता है ना, कहते हैं कि चार्ट आपसे बातें करता है। एक चार्ट के मल्टीपल पहलू होते हैं और वो सारे के सारे पहलू आप लोगों ने समझने हैं। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट क्या कर रही है कि मार्केट आप लोगों के लिए एक ब्रेकआउट तैयार कर रही है। अब ये जो ब्रेकआउट है ना, ये बड़ा भयानक ब्रेकआउट है। इसको आप लोग वही बात है बेयरिश फ्लैग वाली टोन में लाके भी कर सकते हैं और मार्केट अगर 4600 से ऊपर जाए, सस्टेनेबिलिटी दे, उसके बाद भी हमारे पास 4800 एक जो ऐसा हर्डल वाला लेवल है कि उसका ब्रेकआउट हमें हर हाल में चाहिए। देन फिर आपके पास पिक्चर जो है वो कुछ पॉजिटिव अपवर्ड जो है वो निकलती हैं। अदरवाइज़ मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन देती है तो फिर मार्केट आपकी अगेन जो है वो 4200, 4100, 4000 तक जो है मार्केट बहुत ईज़िली अप्रोच कर सकती है। आइए जी इसके बाद चलते हैं ज़रा H1 के टाइम फ्रेम पे। अच्छा, अब H1 के टाइम फ्रेम में जब हम आते हैं ना, तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास बड़ी क्लियर सी पिक्चर्स हैं। H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप लोगों को 4400 से बाय भी करवाई, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ग्रैंड जैकपॉट वाला रोल प्ले करके गई है। अब कहाँ पे हुई है, आप लोग लाइव स्ट्रीम में चले जाइएगा। जो फ्राइडे वाले दिन की लाइव स्ट्रीम के जो सेशंस हैं, उनमें जाके देखिएगा कि आप लोगों को 4400 से जो बाय करवाई हुई थी और यहाँ पे री एंट्री वैलिड भी है, याद रखिएगा, ठीक है ना? यहाँ पे आपके पास री एंट्री के जो सिनेरियोज़ हैं, वो भी वैलिड हैं। उससे पहले आप लोगों को 4350 से ही बाय करवा दी हुई है, क्योंकि वो भी साइकोलॉजिकल बेस था और मार्केट ने वहाँ पे रिवर्सल दिया। अब अगर हम लोग बात करते हैं H1 की ज़रा, तो H1 में भी हमारे पास क्या पिक्चर बन रही है, H1 में भी मार्केट आपकी समहाउ कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस वाली नहीं मिल रही है फिलहाल। मार्केट आपकी H1 पे भी ऐसे ही तासुरात दे रही है कि मार्केट ने H1 पे भी एक ब्रेकआउट बड़ा क्लियर किस्म का तैयार किया हुआ है। और इस ब्रेकआउट पे मार्केट आपकी फर्दर जो है वो डिसाइड करेगी कि मार्केट को किधर निकलना है। अब इसका ब्रेकआउट ले लें, अपवर्ड के लिए आप लोगों के पास जो ब्रेकआउट है वो 4600 और डाउनवर्ड के लिए जो आपके पास जो ब्रेक डाउन रहेगा वो रहेगा 4300 का लेवल, 4300 का साइकोलॉजिकल डिजिट। तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अब वही बात है कि सर अगर हम एंट्री प्लान करने जाते हैं तो वो कहाँ से करते हैं? आएँ अब हम लोग ज़रा एंट्री की तरफ चलते हैं। ये जो ज़ोन्स है ज़रा इनको H4 पर ही छोड़ आते हैं, ताकि हमें चीज़ें आगे के लिए जो है डिस्कस करने में ज़रा आसानी रहे। क्या ख्याल है? और बाकी जो हम लोग पिक्चर है उसको फिर आएँ ज़रा M30 पे चलते हैं। अच्छा, M30 पे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मार्केट ने आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी एक डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस ज़ोन प्रोवाइड किया हुआ है। अब ये जो हमारे पास डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस ज़ोन है ना, ये बड़ा बेहतरीन इस टाइम मार्केट में जो है ना एक परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन दिखा के गया है कि जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। ये वही पिक्चर है जहाँ पे मार्केट ने अभी आज के दिन फ्राइडे के दिन भी टैप किया। यहाँ पे मार्केट अब इसको जो मैं टैपिंग करवा रहा हूँ उसका पर्सपेक्टिव क्या है कि एक तो आप लोग ये वाला ज़ोन माइंड में रख लें और इसी के साथ हमारे पास क्या है कि यहाँ पर भी 3 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक पिक्चर पड़ी हुई है। अगर आप लोगों ने आज का लाइव सेशन देखा हो तो उसमें मैंने यही वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आप लोगों को कहा था कि मार्केट ने ऊपर डाइवर्जेंस रखी हुई है। ऊपर मार्केट ने किया है कि आरएसआई की डाइवर्जेंस दी है हमें और मार्केट ने उसी डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस जोन को अगेन जो है वो टैप किया और वहीं से मार्केट आपकी नीचे आई है। और मार्केट ने जैसा आप लोगों को बोला था अल्हम्दुलिल्लाह 4495 पे क्लोजिंग दी है और आप लोगों को मैंने ये चीज़ बड़ी क्लियरली बोली थी लाइव सेशन में कि मार्केट अराउंड 4500 ही कुछ क्लोजिंग देती हुई दिख रही है। तो ये भी हमारे लिए बेहतर हो गई चीज़ कि मार्केट ने जो है वो साइकोलॉजिकल डिजिट के आसपास ही जो है वो क्लोजिंग दी है। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेसिकली जब मार्केट ओपन होती है तो मार्केट आप लोगों के पास कोई
450 तक मार्केट ना एक दफ़ा टैप करने के लिए आ सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को मैं कुछ अगर कोई पीएनएल सजेस्ट करूँ, याद रहे ये टेंटेटिव पीएनएल है। अगर यूएस की ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट हो गई तो फिर आप लोगों ने ज़रा केयर लेनी है। फिर बराए मेहरबानी केयर लीजिएगा एंट्रीज़ में भी, और फिर ये है कि मार्केट ओपनिंग का वेट करिएगा। वैसे तो अगर कोई ग्राउंड इन्वेजन का सिनेरियो मिल गया तो उस पे हम लोग जो है ज़रा जो संडे वाले दिन का जो सेशन है उस पे ऊपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? उसको अभी नहीं उलझाएँगे। H1 नहीं सॉरी M30 के ऊपर, M30 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को कोई पीएनएल मैं सजेस्ट करूँ तो वो कहाँ पे है कि हमारे पास तकरीबन 4440, 4450 और 4430 से लेके 50 तक का एक ज़ोन बन रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास वन कैंडल की जो पिक्चर आ रही है ना, अब वही बात है, यहाँ पे मार्केट ने इस टाइम ऐसा सिनेरियो बना दिया है कि आप लोगों के पास एसएल और टीपी दोनों ही बड़े आ रहे हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट ये वाली ट्रेंड लाइन मेंटेन करती है, याद रहे इस एंट्री में आप लोग एंट्री मूविंग के सीक्वेंस के साथ जाएँगे तो फ़ायदे में रहेंगे। अगर आप लोग एंट्री मूविंग के बगैर जाएँगे तो फिर क्या होगा कि फिर एसएल जाने के या फिर अकाउंट में जो है ना बड़ा एसएल फेस करने के जो चांसेस हैं वो ज़रा ज़्यादा रहेंगे। अब एंट्री मूविंग की वीडियो भी आप लोगों के पास पड़ी हुई है, सब चीज़ें आप लोगों को बना के दी हुई हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई याद रहे, कोई मैं नई चीज़ की बात नहीं कर रहा कि जो आप लोग जो है ना उसको लेके परेशान हो। अच्छा, M30 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास कुछ एंट्री मॉड्यूल बन रहा है या फिर एंट्री सेटअप बन रहा है, वो कौन-सा बन रहा है? वो हमारे पास कुछ ये वाला बनता है। अब इसमें एसएल बड़ा है, इसका एसएल भी हम लोग छोटा करेंगे, नो वरीज़। कहाँ चल के करेंगे? M30 में फिलहाल हमारे पास ये 2 सेटअप हैं, बाय के लिए फिलहाल ये वाला है। हाँ, इससे पीछे अगर आप लोग कहते हैं कि सर इससे पीछे अगर लेट्स सपोज़ मार्केट फर्दर कहाँ तक डिप ले सकती है, तो इससे पीछे हमारे पास जो पिक्चर बनेगी ना वो पता है क्या बनेगी? इससे पीछे फिर हमारे पास ये डाइवर्जेंस बेसिक सपोर्ट ज़ोन है और यहाँ पे मार्केट को रुकना चाहिए, फिर मज़ा आएगा। अगर मार्केट यहाँ पे नहीं रुकती है, फिर काम खराब है। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी सुन लें, वो भी अच्छे से समझ लें। क्योंकि पता है क्या, ये हमारे पास जो वीकली एनालिसिस होते हैं ना, ये वो वाली समरी होती है कि जिसको हम लोग फ्री टाइम में बैठ के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अदरवाइज़ फिर जब मार्केट चल रही होती है ना, तो फिर तो आपको पता है इतनी मसरूफियत ही कुछ इस लेवल की होती है कि वो मार्केट में हम लोगों का जो कंसंट्रेशन है ना, वो लाइव मार्केट में ज़्यादा होता है। ठीक हो गया? तो ये भी हमारे पास यहाँ पे मैं लेबलिंग कर देता हूँ। तो मार्केट में अगर लेट्स सपोज़ ये वाला ज़ोन आपका फेल हो जाता है, इन दैट केस अगर ये वाला ज़ोन फेल हो जाता है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर आप लोग कुछ इस बाय के सिनेरियो के साथ जो है वो मैनेज और मेंटेन करना पिक्चर को पसंद करेंगे। या फिर करना चाहें तो रिमेंबर ट्रेड ऑलवेज़ एट योर ओन रिस्क। रिस्क अफोर्ड हो तो डेफ़िनेटली काम करें, नहीं हो तो फिर आपको ये है कि मार्केट से मैं ये समझता हूँ कि लर्निंग की तरफ आप लोगों को जाना चाहिए एंड देन फिर उसके बाद कुछ आगे के जो मामला था ना, वो आपके लिए ज़रा आसान होंगे। अच्छा जी, ये हो गई हमारे पास कुछ शॉर्टर टर्म पिक्चर। H4 में मैंने इसीलिए नहीं लगाई वरना फिर एसएल आपका और बड़ा चले जाना था। तो यहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर बनी हुई है वो क्या बनी हुई है कि मार्केट में ये वाले वैसे तो रेजिस्टेंस बेस्ड एंट्रीज स्मॉल ही हैं। लेकिन वही बात है कि इस टाइम जो छोटे से छोटा एक ज़ोन भी बन रहा है ना, वो भी कहीं न कहीं खींचते-खींचते जो है ना वो भी कुछ 400-500 का एक नॉर्मल पिक्चर में बन ही रहा है। अच्छा, M15 पे जब हम लोग आते हैं ना तो M15 पे हमारे पास पिक्चर बड़ी क्लियर है। M15 में आपके पास जब तक ये वाली ट्रेंड लाइन मेंटेन है आप लोग एक साल जो है ना वो देख सकते हैं। M15 में भी आपके पास ब्रेकआउट ही तैयार हो रहा है और बेटर तो यही है कि आप लोग ब्रेकआउट का वेट कर लें, वरना इस ब्रेकआउट के अंदर, इस रेंज के अंदर जो है ना वो आप लोग क्या कर सकते हैं, बाय सेल की पिक्चर प्लान कर सकते हैं। प्लान और प्ले ना ये कुछ वहाँ से सेल, यहाँ से बाय, जैसे आप लोगों को अभी M30 पे मैंने ज़ोन दे दिया। तो ये आप लोगों के पास कुछ सिनेरियो सच एज़ जो है वो देखने को मिल सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। बाकी फिर इसको जो है वो एक तो संडे वाले दिन देखेंगे सेकंड हाफ में, जो इसकी सेकंड पार्ट होगा, और उसके बाद देखेंगे मंडे वाले दिन कि हमारे पास फाइनल आउटपुट क्या आता है। बाकी फिर जो सिल्वर की, यूएस ऑयल की वीडियोज़ हैं वो फिर आप लोगों के पास स्टेप बाय स्टेप, टाइम टू टाइम आती रहेंगी। लें जी, मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में गपशप होगी। स्कैल्पिंग रेंज मैंने बता दी है। See you on next video. Until then, take care of yourself. Have a lovely weekend to all of you. Goodbye. Take care. Bye bye. Fi aman Allah.